त्रियुगी नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान विष्णु देवभूमि उत्तराखंड में भगवान विष्णु नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में वास करते हैं। एक तरफ भगवान शिव का हिमालय उच्च पदस्थ ज्योतिर्लिंग और दूसरी तरफ भगवान विष्णु नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में। परंतु आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इसी केदार घाटी में भगवान विष्णु अपने समस्त वैभव के साथ गुप्त रूप में भी निवास करते हैं। क्यों? आपने त्रियुगी नारायण मंदिर का नाम जरूर सुना होगा। त्रियुगी यानी तीन युग, तीन युगों से यहां भगवान शिव और मां पार्वती की विवाह वेदी की लग्न मंडप की अग्नि अखंड धुनि में अग्निकुंड में त्रियुगी नारायण के मंदिर में प्रज्वलित होती आ रही है। और इसी स्थान पर ब्रह्मशिला के पास आपने सुना होगा दीनबंधु बलि राजा दानबंधु महाबलो, महान राजा हुए थे बलि, और जिन्होंने इंद्रासन पद प्राप्त करने के लिए 100 यज्ञों का आयोजन किया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया था और एक वृक्ष बनकर उस महादानी महाबली बलि राजा से 3 पग भूमि मांगी थी। 3 पग। वो महादानी थे, कोई भी भिक्षु उनके दरबार से खाली हाथ नहीं जा सकता था। उनके गुरु शुक्राचार्य के समझाने के बावजूद उन्होंने संकल्प किया और 3 पग जमीन वामन अवतार विष्णु के वामन अवतार को अर्पित कर दी, भेंट कर दी। और तब उस वामन ने जो अपना विराट स्वरूप दिखाया, 3 पगों से तीनों लोग धरती आकाश पाताल नाप लिए। और तब बलि राजा के इस भक्तिभाव से, उनके दान करने की क्षमता के कारण, संकल्प की पूर्ति के कारण भगवान विष्णु उन पे यानी वामन अवतार अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें पाताल का साम्राज्य प्रदान किया और वरदान मांगने को कहा। तो बलि उनको कहते हैं कि आपके दर्शक मुझे प्रतिदिन दर्शन हो, इसलिए आप मेरे पाताल रूप में, मेरे रक्षक के रूप में वहां प्रहरी के रूप में काम करें। कई वर्षों तक प्रहरी के रूप में जो राजा बलि के विष्णु भगवान उनकी रक्षा करते रहे। अंततः मां लक्ष्मी पाताल लोक गई। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उन्होंने बलि को भाई मानकर उसके हाथों पे रक्षा कवच पहनाया, राखी का धागा। ताकत देखी राखी के धागे में। तो राजा बलि ने उनसे बहन की इच्छा पूछी कि आप क्या चाहते हैं मुझसे। तो उन्होंने कहा कि मेरे आराध्य भगवान विष्णु को अपने पाताल लोक से आजाद करो। और इस प्रकार पुनः भगवान विष्णु अपने वैकुंठ में गए। सारे उत्तराखंड में रक्षाबंधन के पर्व पर आज भी ये कथन चरितार्थ होता है कि दीनबंधु बलि राजा दानबंधु महाबलो। मैं भगवान विष्णु के उस वामन अवतार को प्रणाम करता हूं जो त्रियुगी नारायण के मंदिर में अपने संपूर्ण वैभव के साथ विद्यमान है। लेकिन आपको सुखद आश्चर्य होगा
मिस्टीरियस भी लगता है, रहस्यमयी, कि आपको त्रिजुगी नारायण में भगवान नारायण के दर्शन होंगे। 2 फुट चांदी की मूर्ति है, उनकी एक तरफ माँ लक्ष्मी बैठी हुई है और दूसरी तरफ अपने वीणों के तारों से सारी विश्व को सम्मोहित करने वाली माँ सरस्वती है। पृष्ठभाग में भगवान विष्णु का दरबार लगा हुआ है। अग्रभाग में स्वयं शिव और पार्वती, उनकी मूर्तियां विद्यमान हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। राम का कथन यहां चरितार्थ हो रहा है। लेकिन जो वामन का ये मंदिर है, वामन भगवान का, विष्णु के वामन अवतार का, वो स्वयं आपको अपना जो दर्शन है नारायण के रूप में दे रहे हैं। जो चांदी की प्रतिमा उनके आगे रखी हुई है, उनके दर्शन भक्तजनों को और स्वयं मंदिर के जो पुजारी हैं उनको सुलभ नहीं है। जब उनका अभिषेक करना होता है तो मंदिर के पुजारी आंखों पर पट्टी, मुंह पर पट्टी बांध करके चांदी की मूर्ति हटा करके उनका अभिषेक करते हैं। और अभिषेक किससे किया जाता है? अमृत कुंड के पावन जल से। दुनिया में इस परम धाम में ही अमृत कुंड है, उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। और इस परम धाम में ग्रह के अंदर पक्के भोजन का भोग नहीं चढ़ाया जाता है। कच्चे भोजन का तो भोग चढ़ाया जाता है गर्भगृह के अंदर, पक्के भोज का भोजन बाहर से। और जो पक्का भोजन उसका भोग तैयार किया जाता है वो स्वयं जो यहाँ के अधिकृत पुजारी हैं उनके हाथों से ही पकाया जाता है। विलक्षण, अलौकिक। और त्रियुग, जैसे मैंने कहा था, ब्रह्मशिला पर सतयुग में शिव और पार्वती का ब्रह्मा जी के आचार्यत्व में और भगवान विष्णु के साक्ष्य में, जो स्वयं भाई बने थे पार्वती, जो हिमालय कन्या थी, ये विवाह यहाँ ब्रह्मशिला पर संपन्न हुआ था। और उस यज्ञ, उस विवाह वेदी का, यज्ञ वेदी की जो अग्नि है, आज भी यहाँ के हवन कुंड में, जो गर्भगृह के बाहर है, जिसको अखंड धुनि के नाम से जाना जाता है, प्रज्वलित होती रहती है। यानी अखंड धुनि भगवान शिव और पार्वती की विवाह का वो अलौकिक यादगार स्थल। और भगवान वामन अवतार का समस्त वैभव के साथ इस मंदिर में निवास एक अनोखी और विस्मयकारी घटना है। आपको यह सुनकर भी आश्चर्य होगा कि जो वामन भगवान है, जिनके दर्शन आपको सुलभ नहीं है, जो नारायण के पीछे छिपे हुए हैं, उनका जो सिंहासन है 108 दिव्य शालिग्राम से सुशोभित है। और कहते हैं कि उनके बगल में ही एक अति पवित्र पौधा है, गढ़वाली भाषा में उसे पैया कहते हैं। कहते हैं कि अभी भी उस पवित्र जो है पौधे की कुछ तना, कुछ चिन्ह अभी भी वहां उपलब्ध है। कहते हैं कि जब शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने कई जो है पुरातन जो मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार किया था। त्रिजुगी नारायण मंदिर में जो अखंड धुनि है वो तो सतयुग से प्रज्वलित होती आ रही है। तो वहाँ पे
उन्होंने शायद मंदिर का जीर्णोद्धार किया हो, या भगवान वामन के रूप में उन्हें वहां इस मंदिर में प्रतिष्ठित किया, और सारे जगत में यह मंदिर त्रियुगीनारायण के नाम से विख्यात हुआ। वस्तुतः हिमालय का ये अति पवित्र धाम, भगवान विष्णु का ये जो धाम है, शिव जी के समीप, केदारनाथ के समीप, गुप्तकाशी केदारनाथ मार्ग पर सोनप्रिया के ऊपर सुरम में हिम शिखरों पर जो विराजमान है, ये मंदिर वास्तव में जो है पानी की सतह पर बना हुआ है। यहां 9 दिव्य कुंड हैं, 7 पानी के कुंड हैं और 2 अन्य कुंड हैं। प्रथम कुंड यज्ञ कुंड, जब कभी भी यहां महायज्ञ होते हैं तो भगवान वामन को जो आहुति है इसी परम पावन जो है यज्ञ मंडप पर अर्पित की जाती है। लोक कथन है कि जब कभी किसी महायज्ञ में भारतवर्ष के या संसार में अग्नि प्रज्वलित न हो, पहले अग्नि जो है यज्ञों में मंत्रों से प्रज्वलित होती थी, तो तब यहीं से इसी यज्ञ मंडप की अग्नि से इन यज्ञों की अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था। अलौकिक, अविस्मरणीय। आगे 7 जल कुंड है और 1 अग्नि कुंड है। प्रथम जो कुंड है, 2 जलधाराएं, अति पावन ब्रह्म कुंड। इसी कुंड में शिव पार्वती के विवाह के शुभ अवसर पर उन्होंने स्नान किया था, और इस कुंड का नाम पड़ा ब्रह्म कुंड। यहां लोग स्नान करते हैं, शुद्ध करते हैं अपने को। द्वितीय रुद्र कुंड है, भगवान शिव ने इसी कुंड में स्नान किया था। तृतीय विष्णु कुंड है, इसके पानी से आचमन किया जाता है। चौथा देवर्षि नारद का नारद कुंड है, और 5वां रहस्यमयी सरस्वती कुंड है। सरस्वती नदी आप सब जानते हैं, भगवान विष्णु की नाभि से निकली थी और इसमें सृजन शक्ति। तो कहते हैं कि ये पानी बहुत ही औषधीय युक्त है, और इसकी ताकत बांझ स्त्रियों को, किसी कारण से जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उन्हें मातृत्व सुख मिलता है। ये केवल लोक मान्यता नहीं है, कई सदियों से, कई हजारों सालों से लोगों की जो सच्चे मन से, तन मन धन से भगवान की शरण में जाते हैं और इस सरस्वती के कुंड के पानी का को पीते हैं, उन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति अवश्यंभावी होती है। और इसी कुंड पर हम अपने पितरों को तर्पण अर्पित करते हैं। इसके बाद सूरज कुंड है। यह सूरज कुंड के ही पानी से भगवान त्रिजुगी नारायण का जो भोग जो है तैयार किया जाता है, और अन्य कोई पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और 8वां अग्निकुंड, जिसको अखंड धुनी भी कहा जाता है। अखंड धुनी जो 3 युगों से जहां आग प्रचलित होती आ रही है। आप देखेंगे जब मंदिर के बाहर आप जाएंगे तो मंदिर में धुआं आपको ऊपर उठते हुए दिखाई देगा। इसी अग्निकुंड के धुएं से सारा आकाश मंडल आच्छादित रहता है। ये जो हवन कुंड है, ये जो मुख्य गर्भगृह है, उसके अग्रभाग में विद्यमान है। और इसकी विशेषता क्या है, हम इसकी पूजा कैसे करते हैं? यहाँ हम पावन चंदन की लकड़ियाँ, हिमालयी लकड़ियाँ अर्पित करते हैं, और बदले में प्रसाद के रूप में जो इसकी भस्म है, पतित पावन विभूत, इसको लोकल भाषा में गढ़वाली में विभूत कहते हैं। यहाँ का सबसे महान प्रसाद यही है।
इस विभूत को आप जब अपने साथ ले जाते हैं और इससे अपना तिलक करते हैं, बच्चों का तिलक करते हैं, वृद्धों का तिलक करते हैं, तो कहते हैं कि भूत प्रेत निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। इतनी ताकत है इसमें। और जिस घर में ये विभूत रहती है वहां सांप नहीं आते कभी। और जो अंतिम कुंड है, आहा, विलक्षण अमृत कुंड। सब जानते हैं कि अमृत की बूंदें गिरी थी प्रयागराज में, हरिद्वार में, कुछ अन्य स्थलों पर। देव दानव जो समुद्र मंथन हुआ था, लेकिन अमृत कुंड सारे विश्व में केवल हिमालय के इसी परम धाम में है, जो अति गोपनीय है, पत्थर की शिला से ढका रहता है। यहाँ के जो पुजारी हैं, जो वैदिक ब्राह्मण हैं, उनको भी अधिकार नहीं है कि उसको जल को छुए। जब भगवान का अभिषेक करना होता है तो लोहे की कढ़ाई, चाशनी जिसको कहते हैं, उसमें उस पानी को लेकर के, और भगवान को टच नहीं किया जाता है, भगवान बावन, दूर से उस पानी से उनका अभिषेक किया जाता है। भगवान की माया भगवान जाने क्यों भगवान बामन अपना दर्शन भक्तों को, स्वयं अपने पुजारी को नहीं देना चाहते हैं। शायद इसके पीछे विज्ञान के कोई तथ्य हो या कोई अन्य कारण हो, लेकिन उनके दर्शन नारायण के रूप में हमें सुलभ ही प्राप्त होते हैं। इस पतित पावन स्थान पर तिरुगिनाण में वैसे तो कई मेले लगते हैं, लेकिन दो मेले विश्व प्रसिद्ध हैं। एक मेला है एकादशी, गढ़वाली में यकस्वी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हर साल एक भव्य मेला लगता है। हजारों नर नारी एकत्रित होते हैं। लेकिन आश्चर्य मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यहाँ के स्थानीय निवासी जंगल में जाकर के पूजा के साथ ढोल नगाड़े वाद्य यंत्रों के साथ, बीन बाजे के साथ, झकड़ी कहते हैं, यानी एक बहुत बड़े वृक्ष को, उसके तने को कन्नों में लाद करके मंदिर प्रांगण में लाते हैं। और तब जो भगवान तिरुगिनाण के नर हैं, मैंने जिनमें वो ताकत आती है, भगवान नारायण ताकत से जिन्हें वीर्यवान ऊर्जावान बना लेते हैं, अकेले ही उस उतने बड़े पेड़ के तने को प्रांगण से मंदिर की जो है ऊपर छत तक अकेले रखते हैं, और उसमें दौड़ते हुए छत में जाते हैं और छत से ब्रह्म कुंड में छलांग लगाते हैं स्नान करने के लिए। ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा है। और भगवान तिरुगिनाण मौन है। अगर उन्हें कुछ वार्तालाप करनी होती है तो जो उनका भैरव है, भैरव उसके कानों में कहते हैं। तो जो भैरव है उसके कन्नों पे भगवान सवार होते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं। और तब कुछ क्षण ऐसे होते हैं कि भक्तों की जो कामना है उन्हें उनकी वो पूर्ति करते हैं। आप संकल्प लेके जाएं, कोई आपका मनोरथ हो, और कितनी भी दूर आप बैठे हो, आपने सच्चे दिल से भगवान तिरुगिनाण को याद किया, तो स्वयं ही जो भैरव है उनके कान में वो कुछ कहेंगे, आपको बुलाएंगे, और आपको मन वांछित आपका फल जो है प्राप्त होगा। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, मैं पहाड़ का हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, भूत प्रेत छल छिद्र नाना प्रकार की प्यारियां, कोई गुमशुदा है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को कोई भयंकर रोग है, इन सब से निजात पाने के लिए जब सच्चे
दिल से आप उनकी शरण में जाते हैं, और खासकर इस मौके पर अगर आप गए तो भगवान आप पर मेहरबान होंगे और आपकी इच्छा पूर्ति अवश्यम भावी पूर्ण होगी। इसके अलावा साल में एक बार यहाँ हरियाली का त्योहार लगता है, तीज हरियाली। आप सब जानते हैं शिव और पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में इस पावन पर्व को सारे देश में मनाया जाता है। लेकिन त्रिजुगीनारायण का जो पर्व है, हरियाली पर्व, अपने आप में अलौकिक और दिव्य है। पहाड़ की अनन्य शैलबालाएं जब जौ की हरियाली के घड़ों को अपने सर पर लादे हुए मंदिर के प्रांगण में एकत्रित होकर भगवान त्रिजुगीनारायण की पूजा करती है। पहाड़ी ढोल दमाऊ नगाड़े बीन बाजे वाद्य यंत्रों से भगवान की जब स्तुति होती है तो वो नज़ारा अलौकिक और वर्णनातीत है। मेरी ज़ुबान में इतनी ताकत नहीं है कि उस दिव्य मेले का मैं वर्णन कर सकूं। शायद इसीलिए पहाड़ी में गढ़वाली में एक भगवान त्रिजुगीनारायण का बहुत ही रहस्यमयी गाना है। देवो माँ देव ठोला त्रिजुगीनारायण, देवो माँ देव ठोला त्रिजुगीनारायण। यानी सारे देवों में भगवान विष्णु सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं, तो देवों में सबसे जो ऊंचे हैं, जो महान हैं, वो कौन है? हमारे वामन अवतार विष्णु के अवतार त्रिजुगीनारायण। उनको मैं नमन करता हूँ। और जो पवित्र जो हवन कुंड है, अखंड ध्वनि है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। शिव और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर सच्चे दिल से भगवान त्रिजुगीनारायण की शरण में जाएंगे तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। इसके साथ ही जैसे मैंने कहा, यहाँ की जो पवित्र जो है अग्निकुंड की जो भस्म है, जिसको हम विभूत कहते हैं, अति पावन है। उसके तिलक करने से आपके अंदर शक्ति का संचार होगा। छोटे बच्चों में भूत प्रेत छल छिद्र अनेक प्रकार की व्याधियाँ होती हैं। अगर आप उसका प्रयोग करें, उन पर लगाएं, तो आपके जो बच्चे हैं वो इन व्याधियों से दूर रहेंगे। और जिस घर में ये पवित्र राख विभूति रहती है, उस घर में सांप प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा था कि सरस्वती कुंड का जो जल है औषधि युक्त है, उसके निरंतर सेवन करने से आपको मातृत्व के सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निश्चय ही आज हमारे चार धामों की तरह त्रिजुगीनारायण को भी जो स्थानीय सरकार है, उत्तराखंड की सरकार, उसको टूरिज्म के रूप में, मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। सारी सुविधाएं वहाँ मुहैया कर रही है। आपने कई बार सुना होगा मैरिज इन हेवन। हमारे हिंदू धर्म में जो आपके जोड़े बनते हैं वो स्वर्ग में बनते हैं, धरती पे नहीं बनते हैं। खैर, वो स्वर्ग न तो आपने देखा है न मैंने देखा है, लेकिन जैसे मैरिज डेस्टिनेशन, तो बताइए ब्रह्मशिला पर, यानी यहाँ विवाह स्थल, विवाह करने के लिए नहीं जोड़े लालायत रहते हैं। और जब यहाँ आए ब्रह्मशिला पर, जहाँ शिव और पार्वती का सतयुग में विवाह बंधन में बने रहे, जहाँ ऐसी पावनशिला, और साथ में उस विवाह मंडल की वो पवित्र अग्नि जो अग्निकुंड में आज भी विद्यमान है, और साथ में भगवान विष्णु का साक्ष्य वामन अवतार, और
दिव्य नवकुंड, उनकी जलधाराएं, यज्ञ कुंड की आहुतियां, साथ में जब आपकी विवाह वेदी ब्रह्मकमल और हिमालयी पुष्पों से सजेगी, जो दिव्य होते हैं, सुगंधित होते हैं, और जब यहाँ की अनन्य शैलवालाएं अपने पहाड़ी लोक मांगल गीतों में शादी के गीत गुनगुनाएंगे, जब ढोल दमाऊ नगाड़े बीन बाजा बजेगा, तो दोस्तों जो शादी के बंधन में बंध रहे हैं वो तो स्वयं दिव्य और दैवीय सुख का आनंद लेंगे, लेकिन उनके साथ उनके परिजन, स्थानीय लोग इस दिव्य जो है स्वर्गीय विवाह सूत्र के साक्ष्य बनेंगे। शायद यही कारण था कि देश के जो सबसे समृद्ध मुकेश अंबानी, उन्होंने अपने पुत्र की शादी का यहीं आयोजन करने का संकल्प लिया था। उन्होंने काफ़ी प्रयत्न भी किया, पैसे भी लगाए, लेकिन शायद तब तक पूरी सुख सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं थी, तो उन्हें कैंसिल करना पड़ा। लेकिन आज भी यहाँ केवल फिल्म हस्तियां नहीं, बड़े बड़े लोग नहीं, जो भगवान में आस्था रखते हैं, जो दिव्य, कहीं आप होटलों में शादी कर रहे हैं, कभी टेंट में कर रहे हैं, कहीं गांव में कर रहे हैं, लेकिन इस देव स्थान पर जहाँ भगवान शिव और पार्वती की शादी हुई थी, इस पवित्र यज्ञ अग्नि कुंड के समीप जब दोनों विवाह सूत्र में बनते हैं, तो निश्चित ही न केवल उनका जीवन धन्य होता है, अपितु समाज सूत्र के विवाह के समारोह के जो उपस्थित सज्जन वृंद, उन पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चार धाम उत्तराखंड के सारे जगत विख्यात हैं, लेकिन त्रिजुगी नारायण के बारे में लोगों को उतना ज्ञान नहीं है। शायद पहले आने जाने के साधन नहीं थे। आपको सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि अब यहाँ आने जाने का मोटर मार्ग बन गया है। सारी सुख सुविधाएं, होटल, इंटरनेट उपलब्ध कर दी गई हैं, और अब वो दिन दूर नहीं जब यहाँ केवल भगवान के दर्शनार्थ नहीं, केवल अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं, केवल विवाह बंधन में बंधने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की जो प्रकृति नटी की अपूर्व छटा है, एक तरफ श्वेत धवल हिमशिखर और दूसरी तरफ बांस, बुरास, किमूर, किरमूर, प्योली, आहा, दिव्य जो है वन, जो वन दुनिया में मैंने कई देशों में मैं गया हूँ, लेकिन ऐसे सुंदर वनों की छटा मैंने कहीं देखी नहीं है। निश्चित ही आप इस परम धाम में जब आएंगे तो आपको सत्यम शिवम सुंदरम का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होगा। इसी के साथ भगवान त्रिजुगी नारायण को नमन करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम त्रिजुगी नारायण।